हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। दोस्तों, हम आप सभी का स्वागत कर देते हैं अपने चैनल की इस नई वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं 2 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन काठमांडू के बारे में बातचीत करूँगा और दूसरी वीडियो में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पोखरा के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन काठमांडू। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो प्लेस है वो आपका है चंद्रगिरी हिल। राजधानी काठमांडू के दक्षिण पश्चिम में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी नेपाल में सबसे लोकप्रिय दिन यात्रा स्थलों में से एक है। स्थानीय लोग, प्रवासी और पर्यटक एक रोमांचक अनुभव के लिए यहाँ पर आते हैं और कुछ मनमोहक यादें बनाते हैं। चंद्रगिरी हिल का मुख्य गंतव्य पर्वत की चोटी है, जहाँ से आप हिमालय की महान पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्य देख सकते हैं। शिखर की यात्रा अपने आप में बेहद फायदेमंद है। चंद्रगिरी पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका केबल कार है और यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट है 415 रुपीज़ नेपाली प्राइस। आपका सेकेंड प्लेस है, उसका नाम है दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर, जिसे बसंतपुर दरबार और हनुमान ढोका के नाम से भी जाना जाता है, पुराने काठमांडू शहर के केंद्र में बसंतपुर अपनी जटिल लकड़ी की नक्काशी और समृद्ध इतिहास के साथ स्थित है। पुरानी संरचनाओं की उच्चतम सांद्रता के साथ वर्ग कई महलों, आंगनों और मंदिरों का घर है। इसे मंदिरों के संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। आपका थर्ड नंबर में जो प्लेस है उसका नाम है गार्डन ऑफ ड्रीम्स। गार्डन ऑफ ड्रीम्स की व्यापक सुंदरता बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करती है और यह नेपाल का तत्कालीन सबसे परिष्कृत उद्यान था। यह मूल रूप से 20वीं शताब्दी में उच्च रैंकिंग राणा फील्ड मार्शल केसर शमशेर द्वारा एक निजी उद्यान के रूप में बनाया गया था। सपनों का बगीचा काठमांडू नेपाल का एक नव शास्त्रीय ऐतिहासिक उद्यान है। सपनों का बगीचा घूमने के लिए काफी और कुछ गुणवत्तापूर्ण समय के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। आपका फोर्थ नंबर का जो प्लेस है वो है नारायण हित्ती पैलेस म्यूजियम। नारायण हित्ती पैलेस म्यूजियम नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की शुरुआत की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया है। 10 साल के जनयुद्ध और 19 दिनों के जन आंदोलन ने देश में प्रमुख राजनीतिक बदलाव के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप नारायण हित्ती रॉयल पैलेस को एक सार्वजनिक संग्रहालय में बदल दिया गया था और इसका उद्घाटन 15 जून 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने किया था और 26 फरवरी 2009 को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा संग्रहालय की प्रदर्शनी को आधिकारिक तौर पर इसके उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया था। आपका जो फिफ्थ नंबर पर प्लेस है वो है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक। दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक की यात्रा राजधानी काठमांडू से शुरू होती है। एवरेस्ट बेस कैंप काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, लेकिन वहां पहुंचना उतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। इसलिए घरेलू उड़ान और ट्रैक, हेलीकॉप्टर उड़ानें या अन्य ट्रैक और पीक क्लाइंबिंग संयोजनों के माध्यम से वहां पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों का सहारा लिया जा सकता है। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक संभवतः दुनिया में सबसे अधिक मांग वाला ट्रैक है और इसके अच्छे कारण भी हैं, जबकि एवरेस्ट की फतह करने की प्रतिष्ठा केवल कुछ ही विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध है। काठमांडू एडवेंचर्स आपको इस ऐतिहासिक पर्वत के साथ आमने सामने आने का जीवन भर का अवसर प्रदान करता है। एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा काठमांडू से लुकला तक आपकी यात्रा के साथ शुरू होती है। आपका जो 6 नंबर पर प्लेस है वो है शिवापुरी नागा अर्जुन नेशनल पार्क। शिवापुरी नागा अर्जुन नेशनल पार्क काठमांडू घाटी के उत्तर की ओर स्थित है। पार्क मुख्यालय काठमांडू जिले के चपली भद्रकाती VDC के पानी मुहन गांव में स्थित है। मुख्यालय काठमांडू शहर से 12 किलोमीटर दूर है। शिवापुरी नागा अर्जुन नेशनल पार्क के 3 सेक्टर कार्यालय हैं, मणिपुर, ढकलचोर और नागा अर्जुन। SNNP की स्थापना 2002 AD में हुई थी। पार्क की सीमाकन पत्थर और ईंट की दीवारों से किया गया है। आपका 7 नंबर पे जो प्लेस है वो है लैंगटैंग नेशनल पार्क। ट्रैकिंग ट्रेल्स, हरी भरी हरियाली और वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के साथ लैंगटैंग नेशनल पार्क चौथा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1976 में नेपाल में स्थापित किया गया था। लैंगटैंग नेशनल पार्क उत्तर में लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काठमांडू की राजधानी शहर और तिब्बत में
कोमोलंगमा राष्ट्रीय प्राकृतिक संरचना से जुड़ा है। यहाँ पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां और पौधों की एक विशाल 1000 प्रजातियों के साथ यह स्थान प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए आदर्श है। आपका 8 नंबर का जो प्लेस है उसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय म्यूजियम शंभुनाथ पहाड़ी के रास्ते में स्थित है। यह संग्रहालय 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जनरल भीमसेन थापा द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक इमारत में स्थित है। म्यूजियम को शुरू में छोनी सिलखाना नाम दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है हथियारों और गोला बारूद का पत्थर का घर, और अभी भी छोनी संग्रहालय के नाम से लोकप्रिय है। काठमांडू में सबसे लोकप्रिय म्यूजियमों में से एक छोनी संग्रहालय में अद्भुत ऐतिहासिक संग्रह है और इसे विभाजित किया गया है 3 मुख्य ऐतिहासिक संग्रह, प्रत्येक को एक एक अलग इमारत में रखा गया है। आपका जो 9 नंबर पर प्लेस है उसका नाम है सागरमाथा नेशनल पार्क। सागरमाथा नेशनल पार्क सबसे ऊंची चोटी है। राष्ट्रीय उद्यान 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जहां 1979 एडी में सागरमाथा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध होने वाला नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। सागरमाथा नेशनल पार्क मोन्जो गांव में 2845 मीटर यानी कि 9334 फीट से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी तक 8848 मीटर यानी कि 29029 फीट तक है। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट नेपाल का नेपाली नाम है। इस तरह स्थानीय भाषा में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। आपका 10 नंबर पे जो प्लेस है उसका नाम है रत्ना पार्क। रत्ना पार्क मध्य काठमांडू नेपाल में एक पार्क है और आसपास का जिला है। इसका नाम राजा महेंद्र की पत्नी रानी रत्ना के नाम पर रखा गया और यह बच्चों के लिए बनाया गया था और इसका नाम राजा महेंद्र की दूसरी रानी रत्ना के नाम पर रखा गया है। यह काठमांडू के मध्य में रानी पोखरी और टुडी खेल के बीच स्थित है। बच्चों के लिए एक खेल का मैदान, एक तालाब और बैठने के लिए बहुत सी जगह यहाँ पर है। पार्क वास्तव में बच्चों के लिए था, लेकिन हम वहाँ पर हर उम्र के लोगों को देख सकते हैं और यहाँ का एंट्री टिकट 25 रुपये है और विदेशियों यानी कि फॉरेनर्स के लिए 70 रुपये है। बुजुर्गों, बच्चों और विकलांग लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको मुख्य स्थानों के बारे में बताया है जहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं अगर आप काठमांडू जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरीज या डाउट है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम में भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, तो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ एंड बाय बाय।